So hello my dear friends, good morning my sweet प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुड्डे मेरी गुड़िया, मेरे छोटे छोटे नन्हे खरगोशों। आज मैं आपको कोई ज्ञान की बात नहीं बताऊंगा, आप पक गए होंगे कि सर रोज नए नए ज्ञान की बात बताते हैं, समय खराब करते हैं। नो, टुडे डायरेक्टली वी आर कमिंग टू द पॉइंट। Already we have discussed about current and drift velocity and the relation between current and drift velocity, that is I equal to NEVD. And today I am giving you a very important law which is very important not only for 12th class but also for 10th class. It is used in electrical measurement and it was proposed by Mr. George Simon Ohm in 1885 or around 1882, इसी के around है. And that is the relation, depicting the relation between current and potential difference. You know very well, if there is a cell, there is a EMF and potential difference, and due to that potential difference only charge can move and current starts flowing in a conductor. Otherwise नहीं, बिना सोर्स ऑफ EMF के नहीं होगा. अगर आपके घर में पावर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, आपकी फ्रिज नहीं चलेगी, टीवी नहीं चलेगी, तो सोर्स ऑफ EMF इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपके पास सेल नहीं है तो आपकी टॉर्च काम नहीं करेगी. इट मीन्स सेल इज ए सोर्स ऑफ EMF विच गिव्स यू करंट, और करंट से ही डिवाइस काम करती है. पर करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है. सो जॉर्ज साइमन ओम प्रपोज्ड ए लॉ एंड द नेम ऑफ द लॉ इज ओम्स लॉ. इट वॉज क्यों ओम्स है? जॉर्ज साइमन ओम, उनका सरनेम रख दिया है. ओके, तो ओम्स लॉ में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा. ओम्स लॉ में मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं बताऊंगा सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड, है ना, हाउ टू फाइंड आर. और मैं आपको स्लोप यानी ग्राफ के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा. एंड आफ्टर दैट और भी चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वो बाद में करेंगे, टाइम खराब नहीं करते, जल्दी करते. ओके, तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across, और बिटवीन भी कहता हूं मैं, अक्रॉस द कंडक्टर, है ना, और बिटवीन कहूंगा तो टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फैक्टर्स like temperature, pressure, elastic strain, etc. are constant. आपको लगता होगा यार ये सर क्यों लिखते रहते हैं, बोल नहीं सकते क्या? देखो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखोगे तो ही याद रहता है, इसलिए मैं भी लिखता हूँ, नहीं तो मुझे भी याद नहीं रहेगा. तो ऑलवेज राइट. जब भी कोई वीडियो देखो, कॉपी पेन लेकर बैठो एंड राइट. तो देखिए ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जब भी करंट लिखो तो थ्रू लिखते हैं, थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across or between the two ends of the conductor, provided external factors like temperature, pressure, elastic strain, इलास्टिक भी लिख देता हूं, इलास्टिक स्ट्रेन एक्सेट्रा, और भी होंगे,
are constant. It means external factors are constant, then only V and I are directly proportional. तो ये देखिए आप, अब मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ. क्या लिखता हूँ? मैथमेटिकली. सो मैथमेटिकली I proportional V और V proportional I, तो मैं तो V proportional I लिखूंगा. मैथमेटिकली V proportional I, therefore V equal to, now in place of proportional we have to write a constant, तभी equal to लिख सकते हो आप, and that constant is R. V equal to Ri और V equal to IR. IR बोलते हैं ज़्यादातर, where R is a constant called electrical resistance और रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ऑफ कंडक्टर. इट मीन्स in order to flow current we need a constant and that constant is R, and it is very very important constant. ये आपका पीछा छोड़ेगा नहीं जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं, पीछा ही नहीं छोड़ता ये, और बहुत काम का भी है. और ये रेजिस्टेंस सभी में होता है, हमारे अंदर भी होता है. अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम समझ में आएगा, रेजिस्टेंस कम है ज़्यादा समझ में आएगा. तो ट्राई टू डिक्रीज योर रेजिस्टेंस. Okay, so V equal to IR. It means R is very very important here. And what is this R? ये मिटा रहा हूँ बच्चों, अगर आपने, जब भी मैं मिटाऊँ आप इसके पहले चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं. So you can read it or write it afterwards. So R is very important here. तो मैं R निकालूँ, नई चीज आई मेरे पास. R equal to V upon I. And unit of V, that is potential difference, is volt and I is ampere, and this is equal to ohm, और ये ओम का साइन है, ये देखो. It means unit of resistance is ohm. ये साइन देखा कहीं? अरे देखा, अरे कोबरा देखा, कोबरा, कोबरा नाग, सांप, उसका जो फन ऐसा फैलाता है वो तो यहाँ पर उसके ओम बना होता है. देखना आप कभी ऐसे फन फैलाएगा तो, ये ओम साइन है उसका. सो व्हाट इज 1 ओम यार? 1 ओम है कितना, जरा निकाल के देखते हैं. डिफाइन 1 ओम. कितने का 1 ओम बताओ तो सर कितना? अरे अभी बता देते हैं. ये आर का फार्मूला है हमारे पास, आर इक्वल टू वी अपॉन आई. तो ये 1 ओम होगा व्हेन वी इज 1 वोल्ट and current is 1 एम्पियर. देखो जरा ये दिख भी रहा है कि ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया है? थोड़ा नीचे कर देता हूँ. अब देखो तो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. 1 ohm equal to 1 volt upon 1 ampere. So how to define it? The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere of current flows through the conductor when potential difference between the two ends of the conductor is 1 volt. देखो between the two ends बोलो, अगर ये कंडक्टर है, ये है नहीं वैसे, चलो ये कंडक्टर है, तो एक निगेटिव टर्मिनल यहाँ लगाया और पॉजिटिव यहाँ, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. तो बिटवीन टू एंड्स, और उससे करंट फ्लो होगी. ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूं आपको कि व्हाट इज 1 ओम. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मटेरियल भी लिख सकते हैं बट अभी आप तो कंडक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज said to be 1 ohm when, कितना करंट? 1 एम्पियर. when 1 ampere of current flowing
थ्रू, देखो करंट को थ्रू लिखता हूं, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन सेट टू बी 1 ओम, इसको इफ कर देता हूं, if 1 ampere of current flowing through the conductor when potential difference PD कर दिया है ना, between two ends of conductor is equal to 1 volt। क्या बढ़िया डेफिनेशन लिखी बॉस, मजा आया आपको? अरे मजा आया, मजा आना जरूरी है, मजा आएगा तो ही समझ में आएगा। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flowing through the conductor when potential difference between two ends of the conductor is equal to 1 volt। तो इसको और ठीक कर सकते हैं, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flowing through the conductor when, ठीक है चलेगा ये। एक और तरीका बताऊं आपको, देखिए when 1 volt of potential difference is between the two ends of the conductor and current flowing through the conductor is across the conductor is 1 ampere, then resistance of the conductor is said to be 1 ohm। तो स्टेटमेंट आप और ठीक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ SI यूनिट वी नो, व्हाट इज SI यूनिट? SI यूनिट इज ओम्स एंड R किस पे डिपेंड कर रहा है? तो R एक्चुअली V अपॉन I है। सो देयर इज ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि R डिपेंड्स ऑन V और I और बोथ? दोनों पे नहीं करता, क्यों? अरे भाई V and I are proportional, if V increases I also increases, so ratio is same। It means R is independent of V and I। तो फिर R डिपेंड किस पे करेगा? R डिपेंड करेगा कंडक्टर की लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, यानी नेचर ऑफ मटेरियल एंड शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ देखो ये वाली लाइन लिखते हैं, आपको याद रखना है हमेशा, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ values of V and I। R depends upon, इस पे R डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड शेप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, में ऑब्जेक्ट बोलूंगा, विथ एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी टेम्परेचर स्पेशली। तो ये याद रखें आप, if somebody is going to ask you why R is not depend upon V and I because R equal to V by I, so you have to speak out that V and I are directly proportional, they are ratio, if V increases I also increases, so ratio is always same। So R depend upon नेचर ऑफ मटेरियल। वैसे नेचर ऑफ मटेरियल पे रजिस्टिविटी भी होती है, पर ये भी होता है क्योंकि कंडक्टर का डिफरेंट है, सेमी कंडक्टर का डिफरेंट है, एंड शेप, देखो शेप की स्पेलिंग गलत कर दी शेप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स बहुत सारे हैं, पर मैं एक टेम्परेचर लिख देता हूँ, प्रेशर ऑल्सो। ओके, मैं बहुत डीपली आपको कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ, तो आप डोंट थिंक दैट कि यार ये तो छोटी छोटी चीजें हमको आती हैं। देख लें आप, नाउ वी आर फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ आर। आर की डायमेंशन क्या है, और फिर मैं आर कैसे निकालेंगे ओम्स लॉ से वो भी बताऊंगा। पहले डायमेंशन निकाल देता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर, ये 11th के बच्चे दे नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड, बहुत मजा आता है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैं एक तरीके से भी निकालता हूँ। R इक्वल टू V अपॉन आई,
V मतलब you know in electrostatics V means W upon Q. W is force into displacement and force into displacement यानी ml2 t minus 2 and Q means charge. Charge is not fundamental quantity. So charge का हमेशा डायमेंशन ऐसे निकालना पड़ता है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इज इक्वल टू आई टी होता है. ऑलवेज रिमेंबर. सो इन प्लेस ऑफ Q आई एम राइटिंग आई टी और I है. So R equal to ml2 t minus 2 I square or I means ampere A. In some books I is also written, that is also correct. तो मैं एम्पियर इंटू टाइम यानी टी अगेन एम्पियर. तो देखो ये टी ऊपर चला जाएगा और ये ए स्क्वायर हो गया ml2 t minus 2 and this is minus 1 and upon a square. So R equal to ml2 t minus 3 a minus 2. जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद सही है. चेक कर लेते हैं. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मास इंटू एक्सेलरेशन ml2 t minus 2 q यानी आई टी ए. सो ये ऊपर गया -3 a minus 2. So this is the dimensional formula. And now how to find the value of R with the help of an experiment, and that experiment is in your course. आपके कोर्स में है 10th क्लास. ये नॉट इन 12th क्लास बट इन 12th क्लास वी आर आस्किंग ए ग्राफ हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस. तो देखिए नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ या टू फाइंड आर. आर कैसे निकालेंगे? एक्चुअली आर कांस्टेंट है, मैं आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं शायद. आर इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल इफ इट्स शेप एंड साइज इज फिक्स्ड. सो आर इज एक्चुअली इक्वल टू वी अपॉन आई और ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट आना चाहिए हर बार. एंड वी हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. सो फॉर दैट हम एक डायग्राम बनाते हैं सर्किट. मैं सर्किट बताता हूँ आपको. देखिए सर्किट की बात की थी मैंने. सो सर्किट में फर्स्ट आई एम टेकिंग ए सेल. सेल की जगह बैटरी ले लेंगे ऑफ EMF E. देन इट इज कनेक्टेड विथ एमीटर. एमीटर इज कनेक्टेड विथ ए रेजिस्टेंस जिसको हमको निकालना है. एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी आर कनेक्टिंग ए वोल्ट मीटर. देन वी कनेक्ट ए रिहोस्टेट हियर. एक रिहोस्टेट भी होता है, वो भी कनेक्ट करता हूँ. की एंड देन रिहोस्टेट. ये रिहोस्टेट का ऊपर वाला टर्मिनल वहां चला गया RH. ओके ये की है. करेक्ट बच्चों? सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, निगेटिव, this is positive, this is negative. Ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel across the resistance. Resistance क्या है? आप कहोगे यार ये क्या लगाया आपने? अरे this is the device. Suppose you have to find the resistance of this rod. तो इस rod को यहाँ लगा दो. इसका resistance हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? Just by changing the value of V and I. तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग. एक टेबल कैसे बनाते हैं? सीरियल नंबर, देन I या चलो V I एंड देन R इक्वल टू V अपॉन I. ये प्रैक्टिकल में है आपको. तो यू विल टेक 1 2 3 4 5 ऐसी रीडिंग्स ले लें. मैं आपको दिखाता भी हूँ एपरेटस. देखिए मेरे पास है ओम्स लॉ एपरेटस. ये दिस इज फॉर 10th क्लास. फॉर 12th क्लास आप प्रैक्टिकल सेक्शन में जाएं. सेक्शन ए में मेरी प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा इसका. सो देखिए क्या क्या है इसमें. ये है मिली एमीटर और एमीटर कुछ भी लगा सकते हैं. वोल्ट मीटर. ये रेजिस्टेंस है. देखिए दिस इज वायर बाउंड रेजिस्टेंस. इसके ऊपर वैल्यू भी लिखी रहती है. एंड दिस इज रिहोस्टेट जिससे वैल्यू कम ज़्यादा करते हैं. बैटरी इज हियर इनसाइड एंड दिस इज ऑन ऑफ स्विच. तो मैं इसको ऑन करता हूँ, आप समझ जाएंगे. रियोस्टेट अगर आपने नहीं देखा हो तो आई एम गिविंग यू रियोस्टेट ऑल्सो. ये रियोस्टेट है 1 2 एंड 3.
three terminals are there, we can use these two terminals, ये वाला और ये वाला. So it is variable and this is jockey. It can change the resistance. This is nichrome wire. क्यों नाइक्रोम करते बताऊंगा. इफ यू यूज दीज टू टर्मिनल देन इट इज ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस. तो हमें फिक्स नहीं करना है. एक्चुअली दिस रियोस्टेट इज एवरीवेयर इन अवर हाउस ऑल्सो. आपका फैन का रेगुलेटर जो होता है जिससे आप कम ज्यादा करते हैं स्पीड, दैट इज ऑल्सो रियोस्टेट. वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं आप मोबाइल में, टीवी में, दैट इज ऑल्सो रियोस्टेट. सो इसको कैसे यूज करना देखिए. ये पहले 0 पे किया रियोस्टेट, नाउ ऑन करा, ये एलईडी जल गई, चल रही है. इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग. अब इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं देखिए. सो ये देखिए पॉइंटर मूव्स हो रहा है. इट मीन्स वी कैन take the reading of voltmeter and corresponding reading of milliammeter, and milliammeter we can convert into ammeter and then divide them, we can find resistance. Okay, अच्छा लगा आपको? देख लीजिए, ये पीछे ले जाता हूँ. Okay, so with the help of this we can find the resistance, and after finding resistance we can draw a curve also, and that curve is very important. And look here, one more thing very important in circuit. This is battery. Battery means not a single cell, ज्यादा cells होते हैं in series. Ammeter, milliammeter also you can use. Voltmeter is connected in parallel, and this is rheostat. देखो एक नीचे का टर्मिनल और एक ऊपर का, बताया था ना मैंने आपको, एक नीचे का टर्मिनल एक ऊपर. अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो what you have to do, आप इसको मिटा दीजिए, ये कनेक्ट हो गया, एंड देन जस्ट ड्रॉ ए लाइन हियर. इट मीन्स दिस इज ए वेरिएबल बैटरी. इट मीन्स रियोस्टेट इज कंबाइंड विद बैटरी ऑलरेडी. तो आप ऐसे भी बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो करेंट. तो करंट फ्लो होगी कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. ऑलवेज करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये देखिए, दिस इज माई फुल डायग्राम. ओके, नाउ R कैसे निकालना? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. बट हाउ टू फाइंड R विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, वो आपको बताता हूँ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्राफ वी कैन ड्रॉ बिटवीन V एंड I और I एंड B, दोनों से कर सकते हैं. मैं दोनों बताता हूँ आपको. फर्स्ट सपोज आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I. It means in ampere लेंगे बच्चों ने, in ampere, and this is in volts. ये लिख देते हैं. V means potential difference and I is current. तो ये ग्राफ आएगा देखिए, ऐसे कर्व आएगी, ये कर्व, एंड दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व. इसको कहते हैं स्लोप ऑफ curve. Okay, and slope of curve is equal to, actually slope is tan theta होता है. tan theta is equal to perpendicular upon base. तो मैं सारी चीजें नहीं बताता कि slope क्या होगा. slope equal to होगा V upon I, यानी Y upon X होता है. this is X axis and this is Y axis. slope क्या होता है बच्चों? Y upon X, that is V upon I. एंड V अपॉन I क्या होता है? बोलो बोलो बोलो. अरे R. V अपॉन I is R. It means if you find the slope you will get the resistance. Suppose slope is more. ये एक slope आया for resistance R1 and this is the slope. एक और slope बना. This is the slope for resistance R2. तो ये एंगल हमारा है θ2. तो विच एंगल इज मोर? θ2. दिस स्लोप इज मोर, हेंस R2 is greater than R1. Which means if slope is more in VI curve, then resistance is also more. VI याद रखना, अभी IV भी बताऊंगा आपको. So if slope increases, then R increases. As θ2 greater than θ1, therefore R2 greater than R1.
इसका एक और तरीका है, वो भी आपको बताऊंगा, पर इतना तो आ गया होगा आपको। ओके, नाउ सपोज गलती से आपने आई और वी के बीच में कर्व बना दिया, अब क्या करोगे? बनाते हैं, देखते हैं अपन। नाउ द कर्व इज बिटवीन आई एंड वी। तो मैं आई और वी के बीच में कर्व बनाता हूँ, देखिए। एक्स एक्सिस, y axis. Now here I am taking v and here I am taking current, and this is my slope theta 1, theta. And slope, what is the formula for slope बच्चों? y by x. So v by I नहीं रहेगा. Now we have I by v. I by v r होता है क्या? अरे नहीं, कैसे? देखो v इक्वल टू आई आर और आई बाय वी, पार को हटाओ, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 आई अपॉन वी. इट मीन्स आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. अब ये हो गया 1 अपॉन आर. इट मीन्स नाउ यू हैव टू फाइंड कॉट थीटा. इस समय आप कॉट थीटा निकालें. क्या निकालें? कॉट थीटा. एंड प्रीवियसली यू हैव टू फाइंड टेन थीटा. तो आपको पता लगेगा. तो हियर नाउ व्हाट हैपेंस, स्लोप एंड आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहां पर पता लगा आपको कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर एंड प्रीवियसली स्लोप वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. इट मींस इफ स्लोप इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज. तो अब एक और स्लोप बनाता हूं. देखो ये एक थीटा 1 एंगल था एंड एक और स्लोप बनाता हूं. एक और है, दिस इज रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज नाउ रेजिस्टेंस R2 एंड सपोज एंगल इज थीटा 2. तो कौन सा स्लोप ज्यादा है बच्चों, जरा देखो तो अब आप. इफ नाउ क्या होगा, इफ स्लोप इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. सो एज थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1, सो R2 इज नाउ लेस देन R1. इसका रेजिस्टेंस इससे कम होगा. अरे स्लोप बढ़ गया फिर भी कम होगा. क्यों? व्हाई? बिकॉज V एंड I दे चेंज देयर पोजीशन. ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं एंड देन यू विल फाइंड दैट हाउ टू यूज दिस कर्व. सपोज दिस इज I and this is V and we have two resistances R1 and R2. Now they are asking whose resistance is more. कैसे निकालोगे बताओ? अरे V और I है, मतलब tan थीटा y बाय x. आप तो ऐसे याद रखो, y एंड x. सो स्लोप का फार्मूला लिखो. स्लोप tan थीटा इक्वल टू y बाय x और परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर आप 10th वाले हैं तो यू नो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. तो आपका क्या आ रहा है, v बाय आई. एंड v बाय आई इज इक्वल टू r. इट मीन्स स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r. दैट इज स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r. सो इफ स्लोप इज मोर, रेजिस्टेंस इज मोर. सो हुज स्लोप इज मोर पता लगाते हैं. इसका रेजिस्टेंस है, इसका स्लोप है थीटा 2 और इसका स्लोप है थीटा 1. नाम से दिया मैंने. कौन सा बड़ा है? ये वाला. अरे भाई अब जब ये बड़ा है तो फिर रेजिस्टेंस भी ये वाला ज्यादा होगा. सो एज थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 देयरफॉर R1 ग्रेटर देन R2. ओके, तो देखिए आपको कोशिश हमने क्या किया, आपको फंसाने की कोशिश की है कि यहाँ R1 नहीं दिया कि यहाँ दे दिया, तो बच्चों को लगता है R2 बड़ा होगा. R2 ऐसा नहीं है. यू हैव टू फाइंड द स्लोप. और अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, इन्वर्स कैसे? अब मैंने V यहाँ ले लिया और I यहाँ ले लिया. अब उल्टा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ स्लोप आ जाएगा I बाय V दैट इज 1 अपॉन R. सो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R. सो थीटा 1 बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस अब छोटा हो जाएगा. ओके बच्चों, आई थिंक आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा. एंड लास्ट चीज मैंने आपको नहीं बताई, दैट इज प्रिकॉशंस.
Precautions क्या क्या होनी चाहिए? The first precaution is that all the devices should be connected according to the circuit diagram. Number 2, ammeter should be connected in series. Number 3, voltmeter should be connected in parallel. Number 4, all the connections should be tight. Number 5, the connecting wire, the ends of the connecting wire should be cleaned properly. And last and not the least, take the reading very accurately using least count. ओके बच्चों, सो ओम्स लॉ के बाद मैं आपको अभी और बताऊंगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो 30 मिनट्स का वैसे भी हो गया है। सो खुश रहो बच्चों, घर में रहो। ओके, ये देखिए ऐसे भी मैं कई बार बताता हूँ। थैंक यू। और एक चीज़ बोलना भूल गया, इफ़ यू like my video, please subscribe it, share it, like it and comment also. Comment means आपको if you have any problem, any doubt, you can ask me. अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो भी आप कमेंट जरूर करें, खराब कमेंट मत करें। ओके, थैंक यू।